सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और रिनाउंड पर्सनालिटीज के इंटरव्यू से आप एक बात का अंदाजा तो लगा चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर आम जनता के साथ साथ अब लीगल फ्रेटर्निटी के कई लोग भी डाउट कर रहे हैं। हालांकि ये डाउट्स 3 साल पहले उनकी अपॉइंटमेंट के वक्त किसी को नहीं थे। जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने विजन को सबके सामने रखा था, सब इसी उम्मीद से खुश थे कि अब इंडिया के जस्टिस सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि ये बदलाव दिखा नहीं। 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई ऐसे इनिशिएटिव्स और चेंजेस किए जिसकी वजह से हर जगह उनकी वाहवाही थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट बेंच की सीट्स एक बराबर ना होने पर जब उन्हें एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया तो इमीडिएटली उस बात पर एक्शन लेते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजेस की सीट्स को एक बराबर करने का ऑर्डर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाना, केस डाटाबेस के लिए एक नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड का लॉन्च, हाइब्रिड हियरिंग्स को प्रमोट करना एंड व्हाट नॉट। ये लिस्ट काफी लंबी है। इतना सब अच्छा करने के बाद सडनली ऐसा क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हर जगह से बैकलैशेस और क्रिटिसिज्म्स का सामना करना पड़ रहा है? ये सवाल सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हर एक इंसान का है। कुछ इसका जवाब जानते हैं और कुछ अब भी एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ गलत गए। ये क्रिटिसिज्म्स का सिलसिला रिसेंटली कुछ जजमेंट्स के आने के बाद शुरू हुआ है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस थे जिसमें जनता को विश्वास था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही फैसला लेंगे, बट जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना फैसला दिया तो वो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। जी हाँ, हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने वाली बैच ऑफ पिटीशंस पर आए सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के जजमेंट की बात कर रहे हैं, जिसने मोदी गवर्नमेंट द्वारा लिए गए 2019 के डिसीजन टू रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अपहेल्ड किया था। इसी के बाद से सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शक की नजरों से देखने लग गए थे and were doubting on his siding with the ruling government. Recently, एक और ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है जिसके आने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर से लाइमलाइट में है और क्रिटिसिज्म्स का सेंटर है। यहाँ हम अडानी वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच comprising of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ along with जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा ने बीते बुधवार को मार्केट रेगुलेटर पर अपना ट्रस्ट रखते हुए उन पिटीशंस को डिसमिस कर दिया है जिन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशंस पर एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी अगेंस्ट द अडानी ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट said the facts of this case do not warrant such a change even though the court had the powers to transfer the investigation. आपको बता दूं that the verdict signals there will not be increased regulatory or legal risk on the Adani group beyond the current SEBI investigation. It also said that there was no need for it to order any changes in the country's disclosure rules for offshore fundings. इस वर्डिक्ट के आने के बाद गौतम अडानी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा that the court's judgment shows truth has prevailed and the group's contribution to India's growth story will continue. पर वहीं दूसरी तरफ कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज और जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस वर्डिक्ट के लिए क्रिटिसाइज किया है। इस बैकलैशिंग की लाइन में सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की। वर्डिक्ट प्रोनाउंस होने के बाद सीनियर एडवोकेट के X हैंडल से एक ट्वीट देखने को मिला है। All judges and especially Chief Justice of India's who were perceived to have lost their independence retired to ignominy and shame. The only judges who are remembered post-retirement are those who are seen to have stood up and performed their constitutional duty of protecting rights and holding government to account. अब इससे तो साफ समझ आ रहा है कि एडवोकेट भूषण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्यूज कर रहे हैं और उनके इंडिपेंडेंट स्टैंड को क्वेश्चन भी कर रहे हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस साल नवंबर 2024 में रिटायर होने वाले हैं। भूषण अपने ट्वीट के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पोस्ट रिटायरमेंट जजेस कैसे होने चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। इसी तरह एक और मीडिया पर्सनैलिटी एंड ऑथर टू द बुक पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक मार्च 2019 सबा नकवी ने भी अडानी हिंडनबर्ग वर्डिक्ट के आने पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लोगों से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने इश्यूज को लेकर ना जाएं और ये कहते हुए उन्होंने इसके रीजंस भी दिए हैं। She tweeted, "If there is any issue to be fought for, please don't go to the Supreme Court. The farmers who agitated knew that and never sought court's intervention but had a mass agitation instead. For anyone who wishes to raise any issue that goes against the government narrative, institutional support is unlikely in today's India. Forget the Adani Hindenburg verdict. See how the court's highest court refuses to give bail to Umar Khalid." आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट देते हुए जॉर्ज सोरोस लेड OCCRP's रिपोर्ट का भी मेंशन किया था। This report had tried to establish allegations of stock manipulation by Adani Group and lapses on part of the SEBI. ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पिटीशंस का भी पार्ट थी which sought for a court monitored SIT probe.
पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट देते हुए नोट किया, To assail the adequacy of SEBI's investigation thus far, the petitioner has sought to rely on a report published by OCCRP and various newspapers referring to the report. The petitioner's case appears to rest solely on inferences from the report by the OCCRP, a third-party organization involved in investigating reporting. The petitioners have made no effort to verify the authenticity of the claims. साथ ही कोर्ट का कहना था कि इन्हें एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय सेबी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, जिसके बाद मीडिया के कुछ सेक्शंस द्वारा स्पेक्टर ऑफ जॉर्ज सोरोस को रिवाइव करते हुए देखा गया और इसका एट्रीब्यूट भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही दिया है। इंडिया टुडे के एक शो विच वॉज एंकर्ड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शिव अरोड़, उसके थंबनेल में लिखा था, कोट, सोरोस फंडेड रिपोर्ट्स कांट डाउट अडानी प्रॉब। यूट्यूब चैनल की हेडलाइन में लिखा था, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस इन्फ्लुएंस ऑफ सोरोस फंडेड रिपोर्ट्स इन अडानी प्रॉब। उस शो में एंकर ने कहा था, द सुप्रीम कोर्ट टुडे सेड दैट द न्यूज रिपोर्ट अबाउट अडानी ऑर्गेनाइजेशन, अ रिपोर्ट दैट वाज एलिजिबली फंडेड बाय बिलियनियर जॉर्ज सोरोस, कैन नॉट बी द बेसिस फॉर डाउटिंग द एग्जिस्टिंग प्रॉब इनटू द अडानी ग्रुप। इसी तरह बाकी मीडिया हाउसेस जैसे कि एनडीटीवी हिंदी और इंग्लिश पोर्टल्स ने ये इम्प्लाई किया है कि कोर्ट ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस लेड OCCRP's रिपोर्ट को सेबी की प्रॉब को डाउट करने का बेसिस नहीं बना सकते। इन सभी मीडिया हाउसेस ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर डाउट कास्ट किया है। न्यूज एक्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेगा शर्मा शो में ये सवाल पूछा गया that who will probe Soros at all? The Adani group of companies has all been absolved of all the charges. But here is a bigger question. What comes as a cause of concern when manipulation of financial instruments is used as a weapon of war to attack a country, its economy and its financial health? ET गवर्नमेंट वेबसाइट के एक ओपिनियन पीस में हिंडनबर्ग रिपोर्ट, OCCRP एंड खालिस्तान प्रोपोनेंट गुरपन सिंह पन्नू के बीच एक लिंक ड्रॉ करने की कोशिश की गई है, ये सजेस्ट करते हुए कि ये सब इंडिया की इकोनॉमी को हार्म करना चाहते हैं। उसमें ये कहा गया है that it is quite unacceptable that the Hindenburg Group and OCCRP are going scot-free with no investigations on their intent and motivation for their respective reports and the baseless allegations that they have made. जहां एक और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों और मीडिया हाउसेस से घेरा जा रहा है, वहीं एनडीटीवी पर एक सीनियर जर्नलिस्ट के ओपिनियन पीस में ये कहा गया है कि पिछले साल हिंडनबर्ग और OCCRP रिपोर्ट को अडानी ग्रुप के अगेंस्ट पॉलिटिकल बैलिस्टिक एमिनेशन की तरह यूज किया गया। सिर्फ अडानी ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और सेबी जैसी बॉडी पर भी उनका टारगेट था। कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी अनइमेजिनरी डिमांड्स और अनरियलिस्टिक एक्यूजेशंस क्लेम की थी। उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन पर प्रेसिडेंट के डिस्कशन को भी अलाउ नहीं किया। इसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि देश में लीडर्स के बीच कंपटीशन देखा गया। सीनियर जर्नलिस्ट ने मोदी और अडानी दोनों के गुजरात से होने का रीजन देते हुए उनके ऊपर उठ रहे डाउट्स को डिफेंड किया है। सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिंह सेड, द सुप्रीम कोर्ट्स क्लीन चिट टू अडानी ग्रुप, reposing its trust in the market regulator and the Indian regulatory mechanism, has not just smashed the Hindenburg and OCCRP reports and their patrons like a maverick George Soros, but has also had a numbing effect on the Congress leadership and the party's allies. उन्होंने कहा है कि इस कंट्रोवर्सी ने मोदी गवर्नमेंट हेटर्स और इंडिया बेटर्स के बीच टूल किट नेक्सस को एक्सपोज किया है। Most prominently, it exposes the likes of Rahul Gandhi, Jairam Ramesh, Mahua Moitra and a host of others. The Supreme Court verdict has left them without an issue. ये वर्डिक्ट सबसे ज्यादा कांग्रेस को हर्ट करेगा और इंडिया ग्रुपिंग को और भी वाइडन करेगा। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी इस जजमेंट को अप्रिशिएट करते हुए बताया कि ऑर्डर में लिखा है, नो apparent regulatory failure can be attributed to SEBI based on the material before this court. तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर क्रिटिसिज्म और बैकलैशिंग उनके पॉलिटिकली लिंक्ड केसेस में दिए गए जजमेंट्स की वजह से है, और वहीं मोदी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन अलायंस के बीच ये बढ़ती टसल अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसका हिस्सा बना रही है। ऐसे में ये समझ पाना काफी मुश्किल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए वर्डिक्ट सही है या फिर पॉलिटिकली ड्रिवन। टेल अस योर व्यूज एंड कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।